श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 10वां अध्याय शीर्षक है ब्रह्मांड की स्थिति। वायुदेव ने कहा, तब इस प्रकार पहले ईश्वर की आज्ञा से पुरुष अधिनिष्ठ अव्यक्त से बुद्धि के आदि से लेकर विशेष के अंत तक क्रमशः विकार उत्पन्न हुए और उन विकारों से रुद्र, विष्णु और पितामह ब्रह्मा सब तीनों देवता कारण से उत्पन्न हुए, जिनकी शक्ति विश्व में कहीं भी न रुकने वाली हुई तथा अणिमादिक सिद्धियों सहित उनका अप्रतिहत ज्ञान हुआ। उत्पत्ति, पालन और लय उनके कर्म हुए, जिन रुद्रादि की प्रभुता से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हो वे शक्तियों को धारण करते हैं और परस्पर स्थित हो परस्पर शक्ति वर्धन करते हैं। जो लोग उनके नामों से उनकी प्रशंसा करते हैं, जिससे न तो उनका ऐश्वर्य बढ़ता है और न ही घटता है, क्योंकि वे पर परम ब्रह्म है, उनके अधिक और न्यून कुछ भी नहीं है उनमें। इस प्रकार महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, सदाशिव, विष्णु और ब्रह्मा ये सभी शिव आत्मा है, जिनमें सर्वप्रथम बुद्धि, ख्याति और मति की उत्पत्ति हुई और महत्व का शोभ होने से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जिससे पंचभूत, तन्य मात्रा और इंद्रियां उत्पन्न हुई। जब अहंकार विकार हुआ तब उनमें सत्व गुण से सत्व की उत्पत्ति हुई। फिर बुद्धि आदि 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर ये 10 और 11वां मन उत्पन्न हुआ, जो सत्व रज उभयात्मक हुआ और उस तमोयुक्त अहंकार से भूत आदि तन्य मात्राएं उत्पन्न हुई, जो भूतों की आदिभूत कहलाई। फिर जब उनमें अहंकार हुआ तब उनमें शब्द और शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, वायु से रूप, रूप से तेज और तेज से रस की उत्पत्ति हुई। फिर रस से जल, जल से गंध, गंध से पृथ्वी। इस प्रकार 5 महाभूतों से सारा चराचर उत्पन्न हुआ। इन सब से मिलकर एक अखंड उत्पन्न हुआ, जो इस प्रकार कार्य कारण रूप ब्रह्मा की सिद्धि हुई। तब उस अंड में ब्रह्म संज्ञा क्षेत्र वृद्धि को प्राप्त हुआ। यही प्रथम शरीर पुरुष कहलाया, जो प्राणियों का आदिकर्ता ब्रह्मा होकर सबसे पहले उत्पन्न हुआ। तब उस सृष्टिकर्ता में ज्ञान, वैराग्य, लक्षण संपन्न धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसकी बुद्धि ऐश्वर्य कारक हुई। वही अपनी आत्मा को त्रिगुण कर त्रिलोकी में प्रवृत्ति होता और इस प्रकार उत्पत्ति, लय और पालन करता है। वह सृष्टि कर्म के चतुर्मुख, संहार में रुद्र और पालन में सहस्त्र सिर कहलाता है। इस प्रकार यह तीनों अवस्था स्वयंभू की हुई। ब्रह्म तत्व से लोक रचना, कालत्व से संहार और पुरुषत्व से व्यापार होता है। दर्शन मात्र से ही पालन काल की सिद्धियां होती हैं। विभू के ही यह तीनों कार्य हैं। 3 विभक्तियों से वही ब्रह्मा त्रिगुण और 4 से चतुर्व्यूह कहलाता है। वह आदि है, इसलिए वही आदि देव तथा अजन्मा होने से अज कहलाता है। प्रजा की रक्षा करने से उसे प्रजापति कहते हैं। सोने का सुमेरु पर्वत ही उस परमात्मा का गर्भाशय है, जिसमें सारे लोकों का निवास है और जिसमें विश्व सम्माहित है। उस अंडे के बाहर 10 गुना जल, जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु व्याप्त है तथा जो आकाश से आच्छादित है। उस आकाश को पंचभूतों ने घेर लिया है और उन भूतों को प्रकृति ने आवृत किया है। सारा ब्रह्मांड प्रकृति के 7 आवरणों में आवृत है। इस प्रकार अमृत से आवृत हुई प्रकृति परस्पर सापेक्ष है। यही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है तथा इसका परस्पर प्रादुर्भाव कर परस्पर जगत को उत्पन्न कर धारण करती है। यही आधार और आधेय है, जो अव्यक्त से उत्पन्न हुआ है। काल वशत ही सम विषम गुण उत्पन्न होते हैं।
और गुण के साम्य से ही लय और विषमता से सृष्टि होती है। यह सब कुछ अप्राकृत वैभव वाले महेश्वर का एक संकल्प मात्र है जो इस प्रकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।